बिहार से इंजीनियरिंग करने का सपना देख रहे हो और जेई मेन का रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रैंक कितनी आई है, बल्कि ये है कि बिहार में कौन सा बीटेक कॉलेज आपके फ्यूचर को सच में स्ट्रांग बना सकता है। क्योंकि सही कॉलेज का डिसीजन ही अगले 4 साल की मेहनत और प्लेसमेंट की कहानी तय करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार के टॉप बीटेक कॉलेजेज कौन कौन से हैं, कॉलेजेज में एडमिशन कैसे होता है, कौन सा कॉलेज किस एग्जाम से मिलता है, फीस कितनी लगती है, प्लेसमेंट कहाँ मिलता है, ब्रांच सिलेक्शन कैसे करें और स्टूडेंट को डिसीजन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप हो और कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 70 से ज़्यादा है, लेकिन हर कॉलेज इक्वल नहीं होता। कुछ कॉलेजेज नेशनल लेवल के हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ डेवलपिंग स्टेज में हैं। इसलिए सिर्फ नाम सुनकर एडमिशन लेना सही स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्लेसमेंट और फ्यूचर स्कोप देखना बहुत जरूरी है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है आईआईटी पटना का। ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है और यहाँ एडमिशन सिर्फ जेई एडवांस के थ्रू होता है। इसका मतलब साफ है कि कंपटीशन बहुत हाई रहता है, लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा है तो रिसर्च, कोडिंग, कल्चर, स्टार्टअप एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एक्सपोजर के मामले में ये कॉलेज बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया के टॉप ऑप्शंस में गिना जाता है। यहाँ सीएससी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेज में प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहती है और एवरेज पैकेज भी बाकी स्टेट कॉलेज से काफ़ी ऊपर रहता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नाम की, यानी एनआईटी पटना की। कई स्टूडेंट्स आईआईटी और एनआईटी को कंपेयर करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि एनआईटी पटना भी एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी अच्छी रही है। यहाँ एडमिशन जेई मेन स्कोर और जेओएसए काउंसलिंग से होता है, इसलिए जिन स्टूडेंट्स का जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ लेकिन रैंक डिसेंट है, उनके लिए ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। एनआईटी पटना का कैंपस लोकेशन, एलुमनाई नेटवर्क और इंडस्ट्री एक्सपोजर इसे बाकी कॉलेजेस से अलग बनाता है। खासकर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर की, जो धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो रहा है। ये कॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए जाना जाता है और एडमिशन जेई मेन के बेसिस पर होता है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट अभी डेवलपिंग फेज में है और एनआईआरएफ रैंकिंग में रेगुलरली दिखाई नहीं देता, लेकिन कोडिंग और आईटी फील्ड में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ फोकस्ड करिकुलम और टेक ओरिएंटेड एनवायरनमेंट मिलता है। अगर आपका टारगेट सॉफ्टवेयर फील्ड है और रैंक आईआईटी या टॉप एनआईटी तक नहीं पहुंच पाया है, तो ट्रिपल आईटी भागलपुर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं स्टेट लेवल के पॉपुलर कॉलेज यानी एमआईटी मुजफ्फरपुर पर। यह बिहार के सबसे पुराने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है और कई सालों से स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बना हुआ है। एमआईटी में एडमिशन बीसीईसी काउंसलिंग या जेई मेन स्कोर के बेसिस पर होता है। यहाँ की खास बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तुलना में काफ़ी कम होती है, जिससे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग करना आसान हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और लोकल इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल जाता है। इसलिए अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो एमआईटी मुजफ्फरपुर एक प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। इसी तरह भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीसीई भी बिहार का एक पुराना और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कोर ब्रांचेज मिलती है। ये कॉलेज बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण यहाँ एकेडमिक स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। कई स्टूडेंट्स बीसीई को इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ कंपटीशन मॉडरेट रहता है और ब्रांच सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपका फोकस गवर्नमेंट कॉलेज एनवायरनमेंट में डिग्री लेने का है तो बीसीई भागलपुर को लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। ये इंस्टीट्यूट बिहार गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है और पिछले कुछ सालों में इसकी पहचान धीरे धीरे बढ़ी है। यहाँ ब्रांच वाइज लिमिटेड सीट्स होती है, जिससे क्लासरूम कंपटीशन बैलेंस्ड रहता है। कैंपस एनवायरनमेंट शांत है और इंजीनियरिंग बेसिस पर अच्छा फोकस मिलता है। कई स्टूडेंट्स इसे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि यहाँ एडमिशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट्स मिल जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन आखिर होता कैसे है। दोस्तों, आईआईटी पटना के लिए आपको पहले जेई मेन क्वालिफाई करना होगा
और फिर जेई एडवांस देना होगा। उसके बाद JOSA काउंसलिंग के थ्रू सीट्स अलॉट होती है। वहीं NIT पटना और IIIT भागलपुर में एडमिशन जेई मेन स्कोर और JOSAA या CSAB काउंसलिंग के बेसिस पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जैसे MIT मुजफ्फरपुर, BCE भागलपुर और नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन BCE CE बोर्ड काउंसलिंग के थ्रू जेई मेन रैंक के आधार पर मिलता है। इसलिए स्ट्रेटजी साफ है कि पहले जेई मेन में मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करो, क्योंकि वही लगभग हर टॉप कॉलेज की एंट्री गेट बन जाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि सिर्फ कॉलेज नेम देखकर डिसीजन मत लो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट लो रैंक कॉलेज में CSE ब्रांच ले लेता है और हाई रैंक कॉलेज की कोर ब्रांच छोड़ देता है, लेकिन बाद में रिग्रेट करता है। इसलिए कॉलेज रैंकिंग, ब्रांच इंटरेस्ट, फ्यूचर स्कोप और प्लेसमेंट डेटा को साथ में कंपेयर करना जरूरी है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो IIIT या NIT की IT ब्रांच बेहतर लग सकती है, लेकिन अगर कोर इंजीनियरिंग फील्ड पसंद है तो NIT या गवर्नमेंट कॉलेज की मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी स्ट्रॉन्ग करियर दे सकती है। दोस्तों, फीस की बात करें तो IIT और NIT की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन स्कॉलरशिप और लोन ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, जबकि MIT मुजफ्फरपुर या BCE भागलपुर जैसे कॉलेजेस में फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल होती है। प्लेसमेंट की बात करें तो IIT पटना और NIT पटना में एवरेज पैकेज हायर साइड पर रहता है, जबकि स्टेट कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनी और स्किल लेवल पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ पर्सनल स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल कंपनीज डिग्री से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल को इंपॉर्टेंस देती है। अब सवाल आता है कि जेई मेन रिजल्ट के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले काउंसलिंग डेट्स और ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं और सीट लॉस हो जाती है। दूसरा, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर ही आपकी फाइनल सीट डिसाइड करता है। तीसरा, कॉलेज के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट या सीनियर से वेरीफाई करिए ताकि गलत डिसीजन ना हो। दोस्तों, याद रखना, इंजीनियरिंग सिर्फ कॉलेज का नाम नहीं बल्कि 4 साल की जर्नी है, जिसमें प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कोडिंग प्रैक्टिस और नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिहार में भी अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, इसलिए सही प्लानिंग के साथ यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग करियर बनाया जा सकता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करते हो तो लोकल कॉलेज से पढ़कर भी नेशनल लेवल पर कंपटीशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में डिटेल में समझा। उम्मीद है अब जेई मेन 2026 के रिजल्ट के बाद आपके मन में जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस के साथ। जय हिंद।